आज हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं जो 2023 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन वाले सवाल है। पहले, एक विलियन लार्ड लिटमस को नीला कर देता है, सही विकल्प का पीएच मान बताना है। संभावित पीएच मान बताना कौन सा होगा। तो हमारा जो इसमें से जो लाल लिटमस को करता है वो होता है हमारे पास अक्षार, तो इसका पीएच मान होगा आपका 10। दूसरा हमारे पास है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो हमारे पास जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ये विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इससे दूसरा नाम होता है इसका ब्लीचिंग पाउडर। अब आगे निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ये आपको पता है ओजोन। ये इम्पोर्टेंट है। वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब जो बनाता है वो होता है हमारे पास समतल दर्पण। ये भी इस साल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारे पास है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सही समझाइए। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 यानी क्या बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास वियोजन अभिक्रिया है फिर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपका बन जाएगा CaO+CO2। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। जो भी हमारा अम्ल का जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से विद्युत का चालन करता है। सिर्फ एक वर्ड याद रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक धातु तथा एक अधातु का नाम बताइए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु हमारी होती है मरकरी, पारा भी बोलते हैं इसको, और प्रतीक होता है इसका Hg। अधातु होती है हमारी ब्रोमीन, प्रतीक होता है इसका Br। एक्वारेज किन 2 अम्लों का ताज़ा मिश्रण होता है। एक्वारेज हमारे पास होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का ताज़ा मिश्रण होता है। यानी कि हमारे पास क्या होगा इसमें HCl और HNO3। फिर हमारे पास है जैव निम्नकरणीय तथा अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का एक एक उदाहरण दीजिए। अब जैव निम्नकरणीय में होते हैं जो हमारा जिन पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन कर लिया जाता है, यानी जो कुछ समय बाद गल जाते हैं, वो जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रसोई का आपका कचरा हो जाएगा। और अजैव निम्नकरणीय पदार्थ होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता, यानी कि जो गलते नहीं है, जैसे प्लास्टिक, रबड़ वगैरह। भुजे हुए चूने के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया करने पर बनने वाले पदार्थ के 2 उपयोग व समीकरण लिखिए। जब भी भुजे हुए चूने पर हम क्लोरीन की अभिक्रिया करेंगे तो हमारे पास विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, जब भी अभिक्रिया बनेगी तो हमारा विरंजक चूर्ण बन जाएगा। हम इसका उपयोगी बताने हैं। विरंजक चूर्ण के हमारे पास जनरली उपयोग होते हैं चीनी को सफ़ेद करने में, पेयजल को शुद्ध करने में, ये हमारे पास है। और भी बहुत सारे इसके उपयोग होते हैं। ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है हमारे पास, ये भोजन को चिकना बनाती है, ये भोजन को निगलने में सहायता करती है, और ये हमारे स्वाद को चखने में भी सहायता करती है। तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट सवाल थे और बाकी इम्पोर्टेंट सवाल फिर अपलोड हो जाएंगे।